guys, I'm Dr. Babita here. I'm graduate from Ushkar National University. So I hope you are doing so well. So आज का वीडियो है related to FMGs to US Assembly. So many of student are confused between the FMG and US Assembly. Actually प्रॉब्लम ये होता है कि जो अपन को गाइडेंस चाहिए होती है वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है. जो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके प्रॉपर आंसर नहीं मिलते हैं तो अपन कंफ्यूज रहते हैं. और मोस्ट ऑफ जो चीज़ होती है वो होती है कि अपन को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने का रीज़न है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं. बहुत सारे लोग हैं यूएस असेंबली क्लियर कर चुके हैं जो एफएमजीज थे, लेकिन स्टिल वो बाहर पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते इस चीज़ को. यूएस असेंबली का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे. मीन्स लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट थे जो यूएस असेंबली का प्रिपरेशन कर रहे थे वो इंडिया से ही थे. तो मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस वैसा नहीं मिला था कि लाइक अगर कोई फॉरेन से ग्रेजुएट है और वो अगर यूएस असेंबली दे चुका है तो वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला. मैं भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो सर्च किए, बहुत सारे देखने का ट्राई किया इंस्टा पे, बट मुझे इतना कुछ नहीं मिला. बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर करके जानने का ट्राई किया कि हाँ कैसे करना होता है, कि अपन एफएमजीज हैं, अपन को इंटर्नशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब अपन को एग्ज़ाम देना चाहिए स्टेप 1 का. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, वो क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. अदरवाइज मिस गाइडेंस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रह जाती है आधी अधूरी, और जिससे कि अपन खुद ना तो एफएमजी का प्रिपरेशन कर पाते हैं, ना यूएस असेंबली का कर पाते हैं, और ना जिस स्टेज पे अभी हैं उस चीज़ में अपन फोकस डाल पाते हैं क्योंकि अपन को कुछ मिलता नहीं है. लाइक फर्दर अगर इन्फॉर्मेशन लेने का ट्राई करें तो वो मिलती नहीं है. सो अगर आपको रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहिए, टाइमलाइन के बारे में जानना चाहिए, तो मैंने 1-2 वीडियो मेरे पहले ही मैंने अपलोड कर दिए हैं तो आप उनको देख सकते हैं. बट ये जो वीडियो होगा ये ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगा. इन्फॉर्मेशन कैसा कि मेरे पास मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के क्वेश्चन आए कि क्या हमें एफएमजी देना चाहिए. अगर अपन फॉरेन से ग्रेजुएट हैं तो हमें क्या एफएमजी देना चाहिए, और अगर एफएमजी देना चाहिए तो यूएस असेंबली में रिक्वायर्ड होता है एफएमजी, या इंटर्नशिप जो इंडिया में करेंगे आके वो रिक्वायर्ड होती है. सो हियर इज़ द गाइड्स. लाइक जैसे मैंने यूक्रेन से किया हुआ है मेरा एमबीबीएस, तो यूक्रेन में ऐसा होता है कि 6 ईयर का ड्यूरेशन होता है स्टडीज़ का. तो उसमें जो लास्ट ईयर होता है वो रोटेशन के अंदर जाता है, और वो रोटेशन मतलब जो हमें डिग्री मिलती है काइंड ऑफ एमडी के बराबर का डिग्री होता है. तो उसमें क्या होता है, उसमें इंटर्नशिप ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है क्योंकि हम रोटेशन करने हॉस्पिटल्स में जाते हैं. तो यूएस असेंबली वाले वो डिग्री वैलिड करते हैं कि हाँ आपकी इंटर्नशिप है वो इसमें इंक्लूडेड है. तो उनको इंडिया में आके इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर लेते हो फॉरेन से, उसके बाद में डिग्री आपके हाथ में होती है, ट्रांसक्रिप्ट आपके हाथ में होती है, स्टिल यू आर वरीड कि सीआई का एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और क्या स्टेप 1 में एफएमजी का एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है, क्या इंटर्नशिप मांगते हैं. नहीं गाइस, सीरियसली टोटली नो. यूएस असेंबली को एफएमजी के से कोई लेना देना नहीं है. अगर आप जब आप स्टेप 1 एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम पे कहीं पे भी आपको वो पूछेंगे नहीं कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से की हुई है या कहाँ पे की हुई है, आपने एफएमजी को क्लियर किया है कि नहीं किया हुआ है. नो, जो इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म में आएगी वो आप फिल करते रहो, दैट्स इट. कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है आपको, तो वो नेसेसरी नहीं है कि यूएस असेंबली देने के लिए एफएमजी करना नेसेसरी नहीं है, फिलहाल में नेसेसरी नहीं है. और ऊपर से कि इंटर्नशिप इंडिया से करना वो भी नेसेसरी नहीं है. आपकी डिग्री ही इनफ है और आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है वो इनफ है फॉर स्टेप 1. मैं समझ सकती हूँ जैसे सारे स्टूडेंट के मन में एक डर सा होता है कि लाइक हमें क्या करना चाहिए, लाइक हमें एफएमजी क्यों नहीं देना चाहिए या फिर देना चाहिए. तो रीज़न है कि ये मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है एफएमजी आपको देना चाहिए. वो एक रीज़न ये होता है कि आप यूएस असेंबली करो, बट आप लोग यूएस असेंबली करोगे उसी ड्यूरेशन में आपकी एफएमजी का प्रिपरेशन होता रहेगा. तो
उस साथ में FMG का भी हो जाएगा एग्ज़ाम, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो, इंटर्नशिप भी होता रहेगा, साथ साथ में आप अपना यूएस असेंबली का प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो। बट अगर कोई बहुत सारे ऐसे भी सोचते हैं कि अगर अपन को यूएस असेंबली ही जाना है तो FMG क्यों देना चाहिए, वो भी एक अच्छा चॉइस है। अगर नहीं वहीं जाना है तो ऑफकोर्स तुम्हें क्यों करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आप डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए आप यूएस असेंबली का प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो और जाओ उधर, और वहाँ पे जाके रेजिडेंसी। मैं ये कहूँगी कि अपन खुद इंडियन है, एनी हाउ अपन किसी भी कंट्री में जाके रेजिडेंसी करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, बट इन द फ्यूचर कुछ ऐसा हो जिससे अपन को अपनी खुद की कंट्री में वापस आना पड़े और फिर अपन को यहीं पे प्रैक्टिस करना पड़े, अपनी फैमिलीज़ के जहाँ अपनी फैमिलीज़ होती है वहीं पे अपन को प्रैक्टिस करना पड़े, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? फिर आपको FMG देना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि FMG तब आके आप FMG दोगे, PR लोगे इंडिया से, तो बेस्ट है ना कि अभी आप यूएस असेंबली का प्रिपरेशन करो, साथ में FMG का भी करो, और साथ में FMG निकल जाएगा, इंटर्नशिप करो, उसके बाद में आपको यहाँ का परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो फिर वो ज़रूरत ही नहीं है कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है नहीं करना है मैटर नहीं करता, बट आपके पास में एक लाइसेंस होता है 10 साल का, वो मिल जाता है, बेटर है वो 10 साल तक। तो फिर उसके बाद में रिन्यू करवा लेना अगर आपको फर्दर ज़रूरत हो तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं है, रिन्यू बाद में कभी भी करवा सकते हो। तो अगर आप यूएस असेंबली का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिक है कि आपका FMG का प्रिपरेशन भी साथ में हो रहा। कोई बाहर से अलग से सब्जेक्ट नहीं आते, प्री क्लिनिक सब्जेक्ट ही यूएस असेंबली स्टेप 1 में आते हैं, तो प्री क्लिनिक सब्जेक्ट तो FMG में भी आते हैं। तो आप यूएस असेंबली को उनके अकॉर्डिंग पढ़ लो, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होती है, PSM है, गायनी है, सर्जरी है, मेडिसिन है, उनको आप अलग से FMG की तरह पढ़ लो। जब आपका एग्जाम हो उससे 1 महीने पहले आप सिर्फ FMG को दो और हो जाएगा। आई थिंक सो हो जाएगा। जो पढ़ते हैं स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, जिनको कॉन्सेप्ट पता होते हैं, जिनके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सकते। और FMG में कोई वैसा नहीं है कि अब तुम 200 लेके आओ, 250 लेके आओ, 30 लेके आओ, 200 अबाउ लेके, डजेंट मैटर, कोई नहीं पूछता आपको कितने मार्क्स आए। कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है कि आपने कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए। एक जो सर्टिफिकेट मिलता है FMG का, जो FMG क्लियर कर लेते हैं उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें ही सिर्फ मेंशन होता है, बट वो भी मेरे को कहीं पे काम नहीं आया यूएस असेंबली में कि मेरे को आपको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि मेरे को कितने परसेंटेज आए। और ना ही जिस हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप करने जाते हो वो पूछते हैं आपको कि कितने आपको FMG में है, वो ये पूछते हैं कि आपने FMG क्लियर कर लिया, उसका हमें जस्ट प्रूफ दे दो। वो होता है कि आप FMG का सर्टिफिकेट उनको दे देते हो। तो मुझे लगता है कि 300 में से 150 लाना इतना भी टफ नहीं होता है अगर आप यूएस असेंबली का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यूएस असेंबली का प्रिपरेशन करने का मतलब है आप बहुत डीप में नॉलेज ले रहे हो, बहुत चीज़ें को है वो डेंसली गेन कर रहे हो चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि आपका हो जाता है। तो आपको, अगर आप ग्रेजुएट हो, इंडिया में आ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको FMG के बारे में वरीड होने की ज़रूरत है। नहीं गाइज, इतना कोई वो हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, FMG को भी पास करो, इंटर्नशिप को इंटर्नशिप करते रहो, साथ साथ में आप यूएस असेंबली का प्रिपरेशन। दोबारा से मेंशन कर रही हूँ कि गाइज, FMG क्लियर होना यूएस असेंबली का कोई लेना देना नहीं है। FMG क्लियर होना इट्स योर चॉइस, योर चॉइस। बट जब आप यूएस असेंबली का प्रिपरेशन कर रहे हो तो FMG का ऑलरेडी प्रिपरेशन होता है, साथ में आपको जस्ट एग्जाम देना है, क्लियर करना है, इंटर्नशिप करना है, दैट्स इट। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैंने सुने विदाउट FMG हैं, वो यूएस में जाके रेजिडेंसी कर रहे हैं, उन्होंने FMG नहीं दिया, उन्होंने कहीं से इंडिया से इंटर्नशिप नहीं किया, बट स्टिल अगर वो इंडिया आते हैं तो वो इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते विदाउट गिविंग FMG एग्ज़ाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में अगर फ्यूचर में आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना पड़े तो आपको FMG देना पड़ेगा। तो बेटर है कि तब आप FMG का प्रिपरेशन करके FMG दे रहे हो, बेटर है। पता नहीं तब का कैसा बहुत सारी गाइडलाइंस आती रहती है, तो अपन को पता नहीं कि कौन से रूल्स आने लग जाएं। तो बेटर है आप अभी से यूएस असेंबली का प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में FMG करो और क्लियर करो। उसका वो है कि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो दैट्स फाइन, आई थिंक सो।
अभी मुझे नहीं लगता इसके अलावा एफएमजीज को कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। सम ऑफ एक वो भी एक रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग उनको पता नहीं है इलेक्टिव रोटेशन के बारे में और ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो जो इलेक्टिव रोटेशन होती है वो आपकी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में होती है, और जो ऑब्जर्वेशनशिप होती है वो आफ्टर इंटर्नशिप के बाद में आप स्टेप 1 क्लियर करके स्टेप 2 क्लियर करके आप कर सकते हो वहाँ पे जाके। बट जो एफएमजीज है इंडिया में आके अगर आपने एफएमजी क्लियर कर लिया उसके बाद में आप इंटर्नशिप इन योर इंटर्नशिप सो आप इलेक्टिव के लिए जा सकते हो, यूएस में जाके इलेक्टिव कर सकते हो। वो एक प्लस पॉइंट होता है जब मैचिंग होता है उस टाइम पे यही पॉइंट्स होते हैं जो आप देखते हैं कि आपने इलेक्टिव्स किए हैं नहीं किए, रोटेशन किए आपने इलेक्टिव्स किए हैं या नहीं किए, ऑब्जर्वेशनशिप की है नहीं की हुई है, मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका कितना रहा है। मिनिमम 6 मंथ का तो आई थिंक होना ही चाहिए। एंड उसके बाद में जो रिसर्च वगैरह कैसे कितनी की हुई है आपका, स्टेप 1 का स्कोर देखते हैं, सीके का स्कोर देखते हैं। तो वो एक क्राइटेरिया होता है उनका जो मैच के टाइम पे आपको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग इंटरव्यू में सब कुछ पूछेंगे आपने कब क्या किया कैसे किया, वो सारा है। तो इलेक्टिव्स है आप जा सकते हो। अगर आपका इंटर्नशिप इंडिया से भी चल रहा है तो आपको सिर्फ मेंशन करना है कि वो जब आप इलेक्टिव्स के लिए किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे यूएस में तो वो नहीं पूछने वाले कि आपकी डिग्री में इंटर्नशिप है या नहीं है। नहीं भी करना चाहते हो, लाइक मैंने नहीं किया तो मुझे नहीं पता था जिस टाइम पे मेरा इंटर्नशिप कर रहा था मेरे पास ऐसे कोई नॉन फ्रेंड्स नहीं थे, नॉन गाइड करने वाले मेरे पास लोग नहीं थे। तो मुझे नहीं पता था कि इलेक्टिव के लिए मैं अभी जा सकती हूँ, और बाद में मुझे पता था जब तक मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो उसके बाद में मैं अगर इलेक्टिव के लिए जाऊँ तो वो मैं नहीं जा सकती, वो लेंगे भी नहीं मुझे। तो बेटर है कि आप अगर इलेक्टिव के लिए जा रहे हो तो बेस्ट है कि आप अपनी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आप जाके इलेक्टिव कर सकते हो। सो दीज आर आई थिंक इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके और थॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे इनसे। अगर उसके बाद में भी आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे को डायरेक्टली मेरे इंस्टा पे आप मुझसे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम सो हैप्पी टू हेल्प यू गाइज, रियली आई नो कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं माइंड में, तब तक अपन को ना तो अपन स्टडीज़ पे फोकस कर पाते हैं ना ना किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर पाते हैं, समझ में नहीं आता यू असेंबली करें एफएमजी करें इंटर्नशिप करें, वी डोंट नो। लाइक आई थिंक सो इस वीडियो से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप अपने फ्रेंड्स जैसे आपको परेशानी हो रही है वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, आई होप आप उनको ये वीडियो शेयर करें और उनकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।